वल फुरक़ानिल हमीद वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम, बड़े ही खुलूस व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, बेसहारों के सहारा, बेमददगारों के मददगार, हजरत आमना के लाल जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु व सना की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दिल की अता गहराइयों के साथ जिसको अपने आका से, अपने नबी से, अपने रसूल से जिस कदर मोहब्बत हो उतनी बुलंद आवाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बअद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तब्का व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आप हज़रात बखूबी वाकिफ हैं और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम का बेपनाह करम और एहसान है कि उस रब्बे कायनात ने हमें और आपको एक ऐसा दीन कामिल अता फरमाया है कि जिसका ताल्लुक अपने मानने वालों के साथ इस दुनिया में भी कायम रहता है, कब्र में भी कायम रहेगा और कल हश्र के मैदान में भी कायम रहेगा। यही बात बड़े मुख्तसर से वक्त में अदीब शहीर पेकर खुलूस मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना असलम साहब क़िबला ने मुख्तसर से वक्त में बहुत कुछ आपको समझाया है। शायर हिंदुस्तान शायर सलाम जनाब ताहिर रजा ने बारगाहे रसूल में हदिया नात तो मनक़बत पेश की, आपने मोहब्बतों के साथ समात किया। आप जानते हैं कि इस वक्त हम और आप अजीजुल कद्र इरफान भाई की अहलिया मरहुमा के 40वें के मौके पर उनके इसाले सवाब के लिए जमा हुए। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम हमारा और आपका यहाँ आना भी कबूल फरमाए, हमारा और आपका बैठना भी कबूल फरमाए और इस सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम मरहुमा के लिए बख्शिश का जरिया बने। कुछ मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलते रहिए ताकि आपका बोलना जो है ये मरहुमा के लिए इसाले सवाब बन जाए। तो बस मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तुझे नमाज में सजदा दिखाई देता है, तुझे नमाज में सजदा दिखाई देता है और मुझे हुजूर का जलवा। अब थोड़ा आवाज निकालिए, आप साथ निभाइए थोड़ा सा। जिस मकसद के लिए आए उस मकसद में भी थोड़ा हाथ बढ़ाइए। तुझे नमाज में सजदा दिखाई देता है और मुझे हुजूर का जलवा, मुझे हुजूर का जलवा दिखाई देता है और ये आरज़ू है कि वहीं पर पहुंचकर दम निकले। अब जिसकी आरज़ू तमन्ना है वही बोले और जिसकी आरज़ू नहीं है वो खामोश बैठा रहे। पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे को देखिएगा कि किसकी तमन्ना आरज़ू है और किसकी नहीं है, फैसला हो जाए। एक आरज़ू है इसमें, हर गुलाम मुस्तफा की आरज़ू है। तुझे नमाज में सजदा दिखाई देता है, मुझे हुजूर का जलवा दिखाई देता है
और ये आरज़ू है कि वहीं पर पहुंचकर तब निकले कि जहां से गुंबदे खजरा, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। हजरात, मैंने अभी कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह फरमाता है ये जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से सख्त मोहब्बत करते हैं। यानी जो ये ईमान वाले हैं अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं। या इसको यूं समझ लीजिए कि इस आयत करीमा का मतलब यह है, अल्लाह फरमा रहा वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो सबसे बढ़कर अपने रब से मोहब्बत करते हैं। किससे मोहब्बत करते हैं? ये ईमानदार होने की पहचान है, मोमिन होने की पहचान है। देखो कुरान में अल्लाह ने मोमिन होने की पहचान, शनाख्त, निशानी और अलामत क्या बताई? फरमाया मोमिन की पहचान यह है कि वो अपनी जान से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने बाप से बढ़कर, अपनी माँ से बढ़कर, अपने भाई से बढ़कर, अपने दोस्त से बढ़कर, अपने अजीजों कारीब रिश्तेदारों से बढ़कर, अपने वतन से बढ़कर, अलगरज दुनिया की हर चीज से बढ़कर अगर वो मोहब्बत करता है तो अपने रब से मोहब्बत करता है। दुनिया की हर चीज से बढ़कर अगर वो मोहब्बत करता है, अपने रब से मोहब्बत करता है। अब जरा गौर कीजिएगा प्यारे, अल्लाह ने मोमिनों की पहचान बताई, ईमान वालों की पहचान बताई। ईमान वाला वो है, मोमिन वो है जो सबसे बढ़कर अपने रब से मोहब्बत करता है। ये कुरान है। मगर जब हमने हदीस शरीफ की किताब उठाई, बड़ी मशहूर किताब, जब बुखारी शरीफ हमने उठाई और उठाने के बाद जब बुखारी शरीफ का मुताला करना शुरू किया तो बुखारी शरीफ के अंदर एक बड़ी मशहूर हदीस हमारी निगाहों के सामने से गुजरी। मेरे आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते हो, तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते कि जब तक तुम अपनी जान से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, अपने अजीजों कारिब से बढ़कर, दुनिया की हर चीज से बढ़कर जब तक तुम मुझसे मोहब्बत ना करो उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता वहीं आऊंगा, समझना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ईमान वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे। और मेरे आका ने, मुस्तफा ने हदीस में क्या फरमाया कि मोमिन कामिल वो है जो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे। अब हम सोच में पड़ गए, या अल्लाह तेरा फरमान है कि मोमिन वो है जो सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करे, और तेरा महबूब मुस्तफा फरमा रहा है ईमान कामिल वो रखता है जो सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करे। ए मौला ये बता फिर प्यार करे सबसे ज्यादा किससे करे? सबसे बढ़कर मोहब्बत करें तो किससे करें? तुझसे करें या तेरे हबीब से करें? एक तरफ तेरा फरमान है कि जो सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करे वो मोमिन, और दूसरी तरफ तेरा महबूब फरमा रहा है कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता कि जब तक सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। तवज्जो करना, जहन करीब करना। अब उलामा इकराम ने, सूफिया इकराम ने कुरान और हदीस में मुताबकत बयान फरमाई, जोड़ मिलाया। फरमाया सुनो, अल्लाह ने क्या फरमाया, जब तक ईमान वाला वो है जो सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करे, और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते सबसे जब तक सबसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करो। नतीजा ये निकला कि बगैर ईमान के सबसे बढ़कर अपने रब से मोहब्बत हो नहीं सकती, और जब तक सबसे बढ़कर मोहम्मद अरबी से मोहब्बत ना हो उस वक्त तक ईमान नसीब ही नहीं हो सकता। ईमान ही नसीब नहीं होता। या आसान कर दूं थोड़ा सा बात,
मुताबकत ये हो गई, दोनों में जोड़ ये पैदा हुआ कि जो मुस्तफा तलक पहुंच गया वो खुदा तलक पहुंच गया। बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा तलक पहुंच गया वो खुदा तलक, और जो मुस्तफा तक नहीं पहुंचा वो खुदा तक नहीं पहुंचा। ए मुसलमानों, अगर तुम खुदा तक पहुंचना चाहते हो तो पहले मुस्तफा तलक पहुंच जाओ, इसलिए कि जब तलक तुम मुस्तफा तलक नहीं पहुंच सकते, खुदा तक नहीं पहुंच सकते, जब मुस्तफा तलक पहुंच जाओगे तो मुस्तफा तुम्हें खुदा तक पहुंचा देंगे। और इसी बात को बरेली के ताजदार ने यूं फरमाया, बा खुदा खुदा का यही है दर। बोल दो सुभान अल्लाह। क्या फरमाते आला हजरत, बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो। मुसलमानों, अगर सबसे बढ़कर मोहब्बत करो तो अपने मुस्तफा से मोहब्बत करो, अपनी जान से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, अजीज और क़रीब रिश्तेदार, दुनिया की हर चीज से बढ़कर अगर मोहब्बत करना है तो मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत करो। और याद रखना, अगर मुस्तफा के नाम पर माल देना पड़े तो माल दे देना, अगर मुस्तफा के नाम पर औलाद देना पड़े तो औलाद दे देना, और अगर मुस्तफा के नाम पर जान का नजराना देना पड़े तो अपनी जान का नजराना दे देना, और मुस्तफा के नाम पर अपनी जान देना, ये सबसे बड़ा एजाज समझना, फख्र की बात महसूस करना, इज्जत की बात समझना। जानते हो क्यों? इसलिए कि ये जाने हमारी नहीं है, हम इस जान के मालिक नहीं हैं, हमारी जान के मालिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कौन है? अब एक मसला बड़ा अहम मैं समझाऊंगा, यहाँ बस तवज्जो करना। हमारी जानों के मालिक कौन है? जोर से बोल दो। हमारी जानों के मालिक मोहम्मद मुस्तफा है। कौन है? आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि हमारी जान के मालिक मोहम्मद मुस्तफा? एक दलील के तौर पर समझिए, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अगर कोई शख्स खुदकुशी करके मर जाए, किसी ने अपने आप को गोली मार ली, जहर खा के मर गया, फांसी के फंदे पे चढ़ के लटक के मर गया, और मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूं, बताओ ये गोली मार के मरा, जहर खा के मरा, फांसी के फंदे पे चढ़ के मरा, या हलाल मौत मरा या हराम मौत मरा? हराम मौत मरा या नहीं मरा? और आजकल ये बुराई हमारे समाज और मुआशरे में बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। घर में माँ बाप से तू मैं हुई, या हमारी कौम का नौजवान बड़े फख्र के साथ कहता, लो मैं भी जहर खा के मर जाता, ना मैं होऊंगा ना ये किलकिल होगी। ये बुराई समाज और मुआशरे में बड़ी तेजी के साथ, कोई जहर खा के अपने आप को मार रहा है, कोई खुदकुशी करके मार रहा है। घर में तू मैं हुई, पंखे में थोड़ा सा दुपट्टा वगैरह डाला और उसमें फांसी के फंदे पे चढ़ गए। याद रखना, तवज्जो करना प्यारे, खुदकुशी की मौत अगर कोई मरता है तो यह हराम मौत है, हराम। शरीयत की नजर में क्या है? ये जोर से बोलो, हराम मौत है। और बड़ी तेजी के साथ ये बुराई फैल रही है। नौजवानों सुनो, जिस तेजी के साथ तुम इस बुराई में मुब्तला हो रहे हो, आओ इसकी सजा भी सुन लो। सजा सुनो। हदीस शरीफ में आता है कि शरीयत की नजर में खुदकुशी करने वाला, गोली मारकर मरने वाला, जहर खा के मरने वाला, या इसके अलावा फांसी के फंदे पर चढ़ के मरने वाला, या किसी और तरीके से अपने आप को मारने वाला, शरीयत की नजर में इतना बड़ा मुजरिम है, इतना बड़ा मुजरिम है कि देखो उसको क्या सजा दी जाएगी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अगर कोई शख्स गोली मार कर मारा, तवज्जो करना। और जब, हालांकि एक मसला यहां समझा दूं, अगर कोई खुदकुशी की मौत मर रहा है तो शरीयत का हुक्म यह कि उसकी नमाज जनाजा भी ना पढ़ाई जाए। कितना बड़ा जुर्म किया है इसने। और तवज्जो करना, इससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने अपने आप को मारा, अगर कोई गोली से मरा है, अपने आप को मारा है उसने,
और जब तुम दफन करके कब्र में आ जाते हो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कयामत तलक अल्लाह इसको दोबारा जिंदा करता रहेगा और कयामत तलक गोली मार मार कर कब्र में इसको मारता रहेगा। अगर कोई जहर खा के मरा है तो अल्लाह कब्र में इसको जिंदा फरमाएगा और जहर खिला खिला के कयामत तलक इसको मारता रहेगा, कलेजा फटता रहेगा, इसको मारा जाता रहेगा, कयामत तलक इसको ये सजा दी जाती रहेगी। अगर किसी ने फांसी के फंदे पे चढ़कर अपने आप को मारा है, मेरे मुस्तफा फरमाते तुम तो आ जाओगे कब्र में दफन करके, मगर अल्लाह इसको कयामत तलक सजा ये देगा कि कब्र में फांसी के फंदे पे लटकाया जाता रहेगा, मारा जाता रहेगा, सुबह कयामत तलक इसके साथ यही होता रहेगा। तुम चाहते हो दुनिया की मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा? प्यारे तूने तो ऐसा करके अपनी दुनिया भी बर्बाद कर ली, अपनी आखिरत भी बर्बाद कर ली। तू जरा से गुस्से में आके कहता लो मैं भी खा के मर जाता हूं, मैं रहूंगा नहीं, तो किसी का क्या बिगाड़ेगा? नुकसान क्या होगा किसी का? तूने किसी दूसरे का नुकसान नहीं किया, नुकसान किया है तो अपना किया है, इसलिए कि तूने अपनी दुनिया भी बर्बाद कर ली है और तूने अपनी कब्र भी बर्बाद कर ली, अपनी आखिरत भी तूने बर्बाद कर ली है। लेकिन जिस मसले को समझाने के लिए मैंने ये बात छेड़ी है, अच्छा ये बताओ बातें समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है ना? तवज्जो कर। अगर कोई खुदकुशी करके मर जाए, अपनी मौत मर जाए, शरीयत की नजर में वो हराम मौत मरा, तवज्जो है? हम कहते हैं हराम मौत क्यों मरा भाई? उसने अपनी तो जान ली है, अपना ही तो नुकसान किया है उसने, किसी दूसरे की जान तो ली नहीं, किसी दूसरे का नुकसान तो किया नहीं। जब किसी दूसरे का नुकसान नहीं, किसी दूसरे की जान नहीं ली, तो भैया हराम मौत क्यों हो गई? फिर इसको कयामत तलक सजा क्यों दी जाती रहेगी? है आओ शरीयत क्या कहती है, इस तवज्जो करना। शरीयत कहती है हराम मौत है इसलिए कि इसने ये जो जान ली है, ये जान इसकी थी नहीं, ये जान तो मदीने वाले मुस्तफा की थी। बोलो मोहब्बत से, किसकी थी? ये जान मदीने वाले मुस्तफा की थी। इसने मदीने वाले मुस्तफा की मिल्कियत में हाथ डाल दिया, इसने मदीने वाले मुस्तफा की मिल्कियत में हाथ डाला है और इसी हाथ डालने की वजह से इसकी मौत यह हराम मौत हो गई। अब इसको सजा ये दी जाएगी कि कयामत तलक जिस अंदाज से ये मरा है, कयामत तलक इसको कब्र में वही सजा दी जाती रहेगी। यही वजह है, मसला समझना एक और, यही वजह है अगर हम अपनी मौत मर जाएं, अपने आप को मार ले तो यह हराम होता है, मगर कोई मुस्तफा का गुलाम अगर अपने आका के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दे तो अल्लाह उसका नाम शहीदों में लिखा करता है। क्यों? जान दे दी हुई उसी की थी, जान दे दी हुई उसी की थी। हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। मुस्तफा के गुलाम की पहचान यह होती है कि आका के कदमों पर जान निछावर करने के बाद यूं अर्ज करता है जान देती हुई उसी की थी। हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। आका ये जान आपके सदके में मिली थी, आपके नाम पे कुर्बान करने के बावजूद भी आपका मैं हक अदा नहीं कर सका। आओ तवज्जो करना, थोड़ी देर गुफ्तगू करके तकरीर समेट रहा हूं। सबसे बढ़कर मुस्तफा से मोहब्बत करो, इसलिए कि मुस्तफा तुम्हारे हमारे दुनिया में भी हमारे काम आएंगे, कब्र में भी मुस्तफा काम आएंगे और कल हश्र के मैदान में भी कौन काम आएगा? मुस्तफा काम आएंगे। आओ देखो, चार मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिनसे हर इंसान करता है। चार चीजें ऐसी हैं डॉक्टर साहब जिनसे हर शख्स मोहब्बत करता है। मुसलमान भी करता है, काफिर भी करता है, सब करते हैं। चार चीजें नोट करना। सबसे पहली चीज जान, अपनी जान से मोहब्बत मुसलमान भी करता है, काफिर भी करता है। नंबर दो औलाद, मुसलमान भी अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, गैर मुस्लिम भी अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। नंबर तीन माल, मुसलमान भी अपने माल से मोहब्बत करता है और गैर मुस्लिम भी अपने माल से। नंबर चार वतन,
मुसलमान भी अपने वतन से मोहब्बत करता है और गैर मुस्लिम भी अपने वतन से मोहब्बत करता है। ये चार चीजें ऐसी हैं कि जिनसे मुसलमान भी मोहब्बत करता है, गैर मुस्लिम भी मोहब्बत करता है। अब सवाल यहां एक पैदा होता है, मुसलमान भी इन चार चीजों से मोहब्बत कर रहा है, गैर मुस्लिम भी, तो फिर मुसलमान और काफिर में फर्क क्या रहा? तवज्जो है? फिर मुसलमान और काफिर में फर्क ही क्या रहा? ये भी उन चार चीजों से मोहब्बत कर रहा है, गैर मुस्लिम भी उन चार चीजों से मोहब्बत करता है, फर्क क्या रहा? हम कहते हैं फर्क है, और फर्क सुनना तो बस मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलना, जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। हम कहते हैं फर्क है, और फर्क यह है कि ये चार चीजें ऐसी हैं जिनसे मुसलमान गैर मुस्लिम सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुसलमान को एक पांचवी मोहब्बत भी नसीब है, और वो है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। किसकी मोहब्बत है? अल्लाह। ये गैर मुस्लिम को नसीब नहीं। मुसलमान अपनी जान से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अपनी औलाद से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अपने माल से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अपने वतन से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। यही वजह है मुसलमानों, कभी आजमा लेना, अगर एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो और दूसरी तरफ जान की मोहब्बत हो, तो ये अपनी जान को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पे कुर्बान कर देता है। अगर एक तरफ औलाद की मोहब्बत हो और दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, तो मुसलमान औलाद की मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान कर देता है। अगर एक तरफ माल की मोहब्बत हो और दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, तो ये मुसलमान माल की मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान कर देता है। अगर एक तरफ वतन की मोहब्बत हो और दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, तो ये मुसलमान वतन की मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान कर देता है। सिर्फ 1-2 मिनट की गुफ्तगू, तकरीर खत्म। देखो कैसे कुर्बान करता है। अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए वतन छोड़ना पड़े तो मुसलमान वतन छोड़ देता है, घर छोड़ना पड़े छोड़ देता है, बस्ती छोड़नी पड़े छोड़ देता है, अगर मुल्क छोड़ना पड़े अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए छोड़ देता है, इसलिए कि इसके दिल में सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। अब एक शेर सुनो, यहां याद आया, दिल में मेरे बसी है मोहब्बत रसूल। क्या बात, नाश्ता करके नहीं आए आप हज़रात? तो मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह यार। अगर यहां नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? मत बोलो फरिश्ते कब्र में तो राजी राजी नहीं, जबरदस्ती भी बुलवा लेंगे, हैं? वहां तो बोलोगे ना, इसलिए दुनिया से बोलने की प्रैक्टिस करके जाओ, आदत बना के जाओ, ताकि वहां जाने के बाद बोलने में कोई दुश्वारी और दिक्कत नहीं आना चाहिए। बस मोहब्बत से, दिल में मेरे बसी है मोहब्बत रसूल की, दिल में मेरे बसी है मोहब्बत रसूल की। एक काश देखूं ख्वाब में सूरत रसूल, एक काश देखूं ख्वाब में सूरत रसूल की, और भेजेगा जो भी सिद्के दिल से दुरूदो सलाम, भेजेगा जो भी सिद्के दिल से दुरूदो सलाम, होगी उसी के हक में शफाअत रसूल की। तवज्जो करना, मैंने कहा वतन छोड़ना पड़े तो वतन, मुल्क छोड़ना पड़े तो मुल्क। आओ थोड़ी एक झलक देखो, मक्के की सरजमीन पर चलते हैं, आओ वो तस्वुर में वो मंजर अपनी निगाहों में बसाओ। मेरे आका, हिजरत की रात है, मेरे आका फरमाते हैं मेरे गुलामों हिजरत करो, छोड़ दो वो मक्का जहां तुम पैदा हुए, छोड़ दो वो मक्का जहां तुम्हारा बचपन गुजरा, मेरे गुलामों छोड़ दो वो मक्का जहां तुम बचपन में खेला करते थे, छोड़ दो वो मक्का जहां तुम्हारा खानदान है, छोड़ दो वो मक्का जहां तुम्हारे रिश्तेदार हैं, छोड़ दो वो मक्का जहां तुम्हारी बिरादरी है, छोड़ दो वो मक्का जहां तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, छोड़ दो वो मक्का जहां तुम्हारे खेत हैं, छोड़ दो वो मक्का जहां तुम्हारे बागात हैं, छोड़ दो वो मक्का जहां मवेशी है, छोड़ दो वो मक्का
जहां ठंडे पानी के चश्मे है। गुलामों सुनो, मुस्तफा के गुलामों, जब मेरे आका ने ये ऐलान फरमाया तो मुस्तफा के किसी गुलाम ने ये अर्ज नहीं किया सरकार अपना खानदान कैसे छोड़ दें, अपनी बिरादरी कैसे छोड़ दें, रिश्तेदार कैसे छोड़ दें, बागात कैसे छोड़ दें, खेत कैसे छोड़ दें, ये सब कुछ कैसे छोड़ दें सरकार। किसी मुस्तफा के गुलाम ने सवाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि मुस्तफा के गुलाम जानते थे अगर मुस्तफा के साथ रिश्ता जोड़ लिया, ताल्लुक जोड़ लिया, तो फिर सारी कायनात हमारी हो जाएगी। और अगर मुस्तफा का दामन छोड़कर दर दर की ठोकरें खाते फिरते रहेंगे, भटकते रहेंगे, ना दुनिया में कामयाब होंगे और ना कब्र में कामयाब। इसलिए मुसलमानों अपने आका का दामन मजबूती से सरकार के हो जाओ। इसलिए कि याद रखना कब्र में जाने के बाद न ये बाप तुम्हारे काम आएगा, न तुम्हारी माँ तुम्हारे काम आएगी, न तुम्हारा भाई काम आएगा, न तुम्हारे कुंबे कबीले तुम्हारे काम आएंगे, न तुम्हारा खानदान तुम्हारे काम आएगा, न तुम्हारी ताकत तुम्हारे काम आएगी, न तुम्हारी पावर तुम्हारे काम आएगी, न तुम्हारे ओहदे तुम्हारे काम आएंगे, न तुम्हारी शुजात वहां काम आएगी। कोई रिश्ता वहां काम नहीं आएगा। अगर वहां कोई रिश्ता काम आएगा तो मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता काम आएगा। कोई रिश्ता नहीं, कब्र में रख दिया जाएगा। और कब्र में रखकर तवज्जो करना, बस सिर्फ तकरीर समेटने कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? बस इंशाल्लाह फाता होंगी अब करीब। एक जुमला मुझे याद आया, मैं चाहता हूं जाते जाते जो है ना ये जुमला कह के चला जाए। कह दूं? इजाजत है? एक आध मिनट है। लोग कहते हैं सब मर गए, मिट्टी में मिल गए। लोग कहते हैं कि मर गए, मिट्टी में मिल गए। ये अंधे ना अंधे, ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं, माज़अल्लाह हमारे नबी को भी कहते हैं कि वो मर मर कर मिट्टी में मिल गए। हम कहते हैं बेवकूफों नादानो चाहिलो, वो तुम्हारा नबी होगा जो मुर्दा होगा। हमारा नबी अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा हमेशा हमारा नबी जिंदा रहे। अच्छा, मतलब इतने बड़े मजमे में एक यही बंदा है नारा लगाने वाला। किसी ने क्या खूब कहा था ना, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है। दीवाने को सारा जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। तवज्जो है? आला हजरत ने क्या फरमाया? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बोले यार सुभान अल्लाह। ये मुस्कुराते हुए चेहरे इतने प्यारे लग रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ जिस तरह आपके चेहरे यहाँ मुस्कुराने, दुआ करो कल महशर के मैदान में भी ये चेहरे इसी तरह मुस्कुराते नजर। अब तो आमीन तो कह दो, ये दुआएं भी आसानी से नहीं मिलती है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तवज्जो करना, मैं जो मसला समझा रहा हूँ। लोग कहते हैं मर गए, मैं कहता हूँ अगर मर गए तो फिर तुम इसे गुस्ल क्यों देते हो? क्यों देते हो? अगर मर गया ना इंसान तो गुस्ल देने की जरूरत क्या है? हमारे मुल्क में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पानी के चंद कतरे पीने के लिए लोग तरसते हैं, ये पानी वहां पहुंचा दो ना। अगर इंसान मर गया तो ये 22 का लट्ठे का कफन इसको क्यों पहनाते हो? हमारी माँ बहनें कुछ ऐसी है कि जिन पर के सरों पर ओढ़ने के लिए चादर तलक की नहीं है, आप इस जो 22 का लट्ठे का कफन इसको पहनाते हो। अगर मर गया तो ये 22 का लट्ठे का कफन देने की जरूरत क्या है? किसी गरीब बेटी के सर को ढांक दो आप। लेकिन हुक्म क्या है शरीयत का? गुस्ल भी दो, कफन भी पहनाओ और खुशबू भी लगाओ। क्या हुक्म है? खुशबू भी लगाओ। हम कहते हैं जिंदा लोग खुशबू के लिए तरसते हैं यार। अगर ये मर गया ना, मिट जाना ही है इसको, तो फिर इसको खुशबू क्यों लगाते हो? किसी जिंदा को खुशबू लगा दो ताकि बेचारा कुछ फायदा हासिल करे। अगर तुम्हारी नजर में मिट गया, मर गया, तो क्यों गुस्ल देते हो? क्यों कफन पहनाते हो? क्यों खुशबू लगाते हो? शरीयत का हुक्म है कि गुस्ल भी दो, कफन भी पहनाओ, खुशबू भी लगाओ। क्यों? इसलिए कि रब फरमाता मेरे बंदो, तुम्हें तो कब्र में रखकर पलट आना है, उसके बाद मेरे यार को इसकी कब्र में जलवा फरमाना है।
तुम्हें तो इसको कब्र में रखकर पलटाना है, मगर उसके बाद मेरे महबूब को इसकी कब्र में जलवा फरमाना है। और जब यार यार से मिले तो गुस्ल किया हुआ हो, नए कपड़े पहना हुआ हो, खुशबू लगी हुई हो, इसलिए ये किसी दुनिया के यार से मिलने नहीं आ रहा है, मेरे महबूब से मिलने के लिए। अब शेर सुन लो, तकरीर खत्म हो गई। नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है। बोल दो सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे तो अभी भी बढ़ा दूंगा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे 1 बजे का टाइम मिला था, वो टाइम पूरा हो चुका है। नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है। मरकद कहते हैं कब्र को। किसको कहते हैं? कब्र को। अब शेर थी, नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है कि वहां हुजूर का जलवा। नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है कि वहां हुजूर का जलवा। और हमारा यकीन है सरकार हमारी कब्रों में तशरीफ, जिसका यकीन है वो बोलो सरकार हमारी कब्रों में तशरीफ, अपना जलवा हम गुनाहगारों को बख्शवाएंगे और अपने साथ हमें जन्नत में लेकर। तो हम क्यों ना पुकारे फिर, जमाने में कोई आका के जैसा हो नहीं सकता। बोल दो यार से, जमाने में कोई आका के जैसा क्या हो सकता है? बोलो। ये 2 टांग के जानवर कहते भी नबी हमारी तरह थे, हमारे जैसे थे। मैंने कहा ये मुंह मसूर की दाल, तू नबी को अपनी तरह कह रहा है? अबे जालिम, तेरे चेहरे को तेरे बच्चे देख ले तो डर जाए। मेरे मुस्तफा का चेहरा ऐसा था कि अगर काफिर भी देख ले तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। जमाने में कोई आका के जैसा हो नहीं सकता। या हो सकता है? डन है, क्लियर है, आका के जैसा नहीं हो सकता। और कैसे हो? हमारे आका जैसा आज तक कायनात में कोई आया ही नहीं, और आता भी कैसे? मुस्तफा जैसा खुदा ने किसी को बनाया ही नहीं। जमाने में कोई आका के जैसा हो नहीं सकता। नबी का जो नहीं होगा खुदा का हो नहीं सकता। और यकीन है बाद में आका मेरे तशरीफ लाएंगे, न घबराओ, वहां पर भी अंधेरा हो नहीं सकता। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।